राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को प्रदेश के चप्पे चप्पे और बच्चे बच्चे तक पहुंचाने के लिए 31 जुलाई को राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम से एक किसान के बेटे ने जो हुंकार भरी थी कि राजस्थान के चप्पे चप्पे और बच्चे बच्चे तक किसान और नौजवान की पार्टी रालोपा को हम पहुंचाएंगे। उस समय पूरे प्रदेश से आए हुए 1500 लोगों ने अपने हृदय के ऊपर हाथ रख करके यह संकल्प लिया था कि अगले 1 महीने तक जो आदेश हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का होगा, जो आदेश हमारे मार्गदर्शक नारायण जी बेनीवाल का होगा, जो आदेश हमारे प्रदेश संयोजक सम्माननीय पुखराज जी गर्ग साहब का होगा, वही आदेश हमारे लिए जीने और मरने का प्रश्न होगा। और मुझे इस मंच के माध्यम से यह कहते हुए खुशी है, जिस तरह से सदस्यता अभियान बाड़मेर के धौरों से लेकर के चंबल के बिहेड़ों तक, गंगानगर से लेकर के डूंगरपुर तक चल रहा है, हर दिन आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। मेरा तो ये कहने का मन कर रहा है कि रालोपा के कार्यकर्ताओं का कंपटीशन रालोपा के ही कार्यकर्ताओं से सम्माननीय नारायण जी भाई साहब ने अपने मार्गदर्शन में शुरू कर दिया है। और 1 महीने बाद जब यह सदस्यता अभियान समाप्त होगा, उस समय संपूर्ण राजस्थान देखेगा कि जो टारगेट 50 लाख सदस्य संपूर्ण राजस्थान में जोड़ने का हमारे सुप्रीमो में ने रखा था, हम समय से पहले उस टारगेट को पूरा कर लेंगे। मैं आप दोनों को इस बात का सीकर की सरजमी की ओर से यह भरोसा दिलाना चाहूंगा, सीकर का कार्यकर्ता बहुत सक्रिय है, बहुत जागरूक है और रात और दिन एक करके इस अभियान में जुटा हुआ है। भाई साहब, आप तो पूरा प्रदेश नाप रहे हो, सीकर के लोग पढ़े लिखे और जागरूक लोग हैं। इन्होंने जिन लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है वो सारे इस तरह के लोग जोड़े हैं जिनके एक एक के पीछे 10-10, 15-15, 20-20 वोट की ताकत है। तो यकीन मानिएगा कि सीकर भी इस मामले में किसी भी रूप में पीछे रहने वाला नहीं है। मित्र, एक शायर ने कहा है कि बुलबुल के परों में कभी बाज नहीं होते और बुज़दिल हाथों में कभी राज नहीं होते, और जिन्हें पड़ जाती है सिर झुकाकर चलने की आदत, दोस्तों उन सिरों पर कभी ताज नहीं होते। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जिस स्वाभिमान और अभिमान के साथ सिर ऊंचा करके चलता है, उसकी वजह यह है कि यह हमारे जीन्स में है, हमारे डीएनए में है। क्योंकि हमारे नेता सम्माननीय हनुमान जी बेनीवाल ने हमें झुक करके चलना नहीं सिखाया है, हमें सिर ऊंचा रख करके चलना सिखाया है। उनका मन है, हर बार वो मन से ये कहते हैं कि चाहे मैं बनूं या नहीं बनूं, कोई किसान का बेटा बन जाए, मैं बाराती बनने के लिए तैयार हूं। सुना आपने हजारों बार मंचों से उन्होंने कहा है कि हनुमान बेनीवाल बाराती बनने के लिए तैयार है अगर किसान का कोई बेटा दुल्हा बन करके जयपुर की कुर्सी के ऊपर बैठता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर बैठता है। लेकिन मैं बड़े अफसोस और दुर्भाग्य के साथ कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को डूबते टाइम तिनके के सहारे के रूप में, जिन लोगों को डूबते टाइम आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल ने उनकी टांग नहीं खींची, उनका हाथ पकड़ करके ऊपर खींचा, वही लोग जब मौका आता है तो आंख दिखाने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की जरूरत है, हमें ऐसे लोगों को भी भांपने की जरूरत है। सम्माननीय हनुमान जी बेनीवाल के साथ जो युवा लगा हुआ है, मुझे खुशी होती है जब हमारे नेता के ऊपर कोई छोटी सी भी बात आती है तो यूं लगता है कि पूरे राजस्थान का युवा एक साथ खड़ा हो गया है। यह हनुमान जी के प्रति आपकी मोहब्बत है, यह हनुमान जी के प्रति आपका प्यार है, और इसलिए हम ये कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक परिवार है, और परिवार के किसी भी सदस्य के साथ सुख और दुख दोनों स्थितियों में हम साथ खड़े रहते हैं। मैं सीकर की सरजमी से सम्मानीय गर्ग साहब और सम्मानीय नारायण जी भाई साहब को इस बात का विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सीकर का प्रत्येक कार्यकर्ता आपके साथ तन मन धन से खड़ा है। आजादी के समय हमारे नायक गाते थे कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, दिल करता है मेरे देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। आज मेरा इस मंच के माध्यम से कहने का मन है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये सारा जीवन समर्पित, मन करता है मेरे लोक लाडले हनुमान तुझे कुछ और भी दूं। और ये भावना शेखावाटी के प्रत्येक कार्यकर्ता की है, और इस तरह से अगर हम सारे लोग एकजुट होकर के जुट गए तो मेरी बात का यकीन कीजिएगा 2023 में
जितने भी पार्टियां बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रही है, उनको घुटनों के बल ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता ला देगा। अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के धनी भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं और नेताओं की औसत आयु निकाली जाए तो सबसे युवा पार्टी आपकी रालोपा है या नहीं है? और युवा जिस पार्टी में सक्रिय हो जाते हैं, देश और दुनिया को आज युवा चला रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, और जवानी हनुमान बेनीवाल के पीछे चल चुकी है, इसलिए अब जमाने को हनुमान बेनीवाल के पीछे चलना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय रालोपा।